वेलकम टू माय चैनल ड्रामेटिक हॉरर एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे खूबसूरत, इमोशनल और हार्ट टचिंग चाइनीज ड्रामा में से एक, आ जनरेशन की। और बिलीव मी, अगर आपको स्लो बर्न रोमांस, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, हीलिंग स्टोरीज, इमोशनल फैमिली ड्रामा और रियलिस्टिक लव स्टोरीज पसंद हैं तो ये ड्रामा आपके दिल में बहुत गहरी जगह बना सकता है। आजकल बहुत सारे ड्रामाज सिर्फ ग्लैमरस विजुअल्स, रिच कैरेक्टर्स और अननेसेसरी टॉक्सिक रोमांस पर फोकस करते हैं, लेकिन आ जनरेशन एक ऐसा ड्रामा है जो सिंप्लिसिटी में ब्यूटी दिखाता है। ये ड्रामा हमें 1990 की उस दुनिया में लेकर जाता है जहां लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, इमोशंस इतने फेक नहीं थे और रिलेशनशिप सोशल मीडिया स्टेटस से नहीं बल्कि दिल के कनेक्शन से बनते थे। स्टोरी शुरू होती है लिन किले यानी हमारी प्यारी चेरी से, जो एक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट की कॉलोनी में अपनी सिंपल लेकिन खुशहाल लाइफ जी रही होती है। चेरी का कैरेक्टर ऑनेस्टली रीसेंट ईयर्स की सबसे प्योर फीमेल लीड्स में से एक लगता है, क्योंकि वह लाउड नहीं है, ओवर स्मार्ट नहीं है, अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं दिखाती, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस इतनी वार्म है कि हर सीन नेचुरली शाइन करने लगता है। चेरी उन लोगों में से है जो खुद दर्द में होने के बाद भी दूसरों को स्माइल देना जानते हैं। दूसरी तरफ एंट्री होती है जिंग क्याओक्सी की, जो पहली नज़र में एक कोल्ड, साइलेंट और इमोशनली डिस्कनेक्टेड बच्चा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि उसके अंदर कितनी लोनलीनेस छिपी हुई है। वह सिर्फ एक इंटेलिजेंट मैथमेटिकल प्रोडिजी नहीं बल्कि एक ऐसा बच्चा है जो अपने डेड एल्डर ब्रदर की जगह जीने की कोशिश कर रहा है। उसकी मदर का कोल्ड बिहेवियर, इमोशनल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस उसकी पर्सनालिटी को दबा देते हैं। वह ओपनली फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता और इसी वजह से उसका कैरेक्टर शुरुआत में बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगता है। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि यह लाउड ड्रामा क्रिएट नहीं करता बल्कि स्मॉल मोमेंट्स से इमोशंस बिल्ड करता है। चेरी और क्याओक्सी की पहली फ्रेंडशिप इतनी नेचुरल लगती है कि आपको बिल्कुल स्क्रिप्टेड फीलिंग नहीं आती। जब चेरी उसे ग्रुप में शामिल करती है, उसके साथ खाना शेयर करती है, उसे अकेला फील नहीं होने देती, तब हमें धीरे धीरे समझ आता है कि किसी इंसान की जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े सैक्रिफाइसेस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ किसी का जेन्युइनली साथ देना भी काफ़ी होता है। ड्रामा का चाइल्डहुड पोर्शन ऑनेस्टली इतना ब्यूटीफुल है कि कई बार लगता है हम खुद अपने चाइल्डहुड मेमोरीज देख रहे हों। 90 का एटमॉस्फेयर, कॉलोनी लाइफ, ग्रुप फ्रेंडशिप, सिंपल गेम्स, स्कूल प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स, सब कुछ इतना रियलिस्टिक दिखाया गया है कि नॉस्टैल्जिया ऑटोमेटिकली फील होने लगता है। ये ड्रामा सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ग्रोइंग अप की स्टोरी है। यहाँ कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं है लेकिन रिलेटेबल हैं और यही चीज़ इसे स्पेशल बनाती है। जिंग क्याओक्सी का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस ड्रामा का इमोशनल बैकबोन है। शुरुआत में वह इतना इमोशनली क्लोज्ड ऑफ होता है कि किसी से प्रॉपर्ली कनेक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन चेरी की वार्मथ धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल देती है। चेरी उसके लिए सिर्फ क्रश नहीं बल्कि सेफ प्लेस बन जाती है। और यही रीज़न है कि उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है, क्योंकि यह अट्रैक्शन से ज़्यादा इमोशनल हीलिंग पर बेस्ड है। बहुत सारे रोमांस ड्रामाज में मेल लीड हीरोइन को सेव करता है, लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे को इमोशनली बचाते हैं। एडोलेसेंस वाला फेज ड्रामा का सबसे पेनफुल और इमोशनल पार्ट बन जाता है, क्योंकि फैमिली इमरजेंसी के कारण क्याओक्सी हांगकांग चला जाता है और बिना गुड बाय बोले सब छोड़ देता है। ये सीन ऑनेस्टली बहुत हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि चेरी सिर्फ अपने फर्स्ट लव को नहीं बल्कि अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को लूज कर रही होती है। सेपरेशन ट्रैक बहुत रियलिस्टिक तरीके से हैंडल किया गया है। यहाँ अननेसेसरी मेलोड्रामा नहीं है, लेकिन इमोशंस इतने रॉ हैं कि साइलेंस भी दर्द महसूस करवाता है। चेरी बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर से टूट चुकी होती है। वहीं क्याओक्सी भी दूर जाकर खुश नहीं होता, क्योंकि उसने पहली बार लाइफ में किसी जगह को होम फील किया था और वही उससे छूट जाता है। ड्रामा का रियूनियन फेज भी काफ़ी सैटिस्फाइंग है। जब दोनों प्रोविंशियल एक्सपेरिमेंटल स्कूल में दोबारा मिलते हैं तब उनके बीच ऑकवर्डनेस भी है, अनफिनिश्ड इमोशंस भी हैं और अनस्पोकन लव भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रामा उनके रिलेशनशिप को इमेच्योर फैंटेसी नहीं बनाता। दोनों एकेडमिक्स, फ्यूचर प्रेशर, गोकाओ एग्जाम्स और पर्सनल स्ट्रगल्स से गुजर रहे होते हैं। उनका रोमांस धीरे धीरे मैच्योर होता है और यही स्लो बर्न वाइब व्यूअर को इमोशनली अटैच्ड कर देती है। कई सीन्स में दोनों ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी आइज, पॉजेस और स्मॉल गेस्चर्स सब कुछ कह देते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो चाओ जिनमाई और जैंग लिंगहे ने ऑनेस्टली शानदार परफॉर्मेंस दी है।
चाओ जिनमाई ने चेरी के कैरेक्टर को इतनी नेचुरल इनोसेंस दी है कि आप इंस्टेंटली उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। उसकी स्माइल, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और केयरिंग नेचर बहुत जेन्युइन लगते हैं। दूसरी तरफ ज़ैंग लिंघे ने जिंग क्याओक्सी के साइलेंट इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। कई सीन्स में वह बिना डायलॉग बोले सिर्फ एक्सप्रेशंस से पूरा इमोशन डिलीवर कर देता है। उनकी केमिस्ट्री लाउड नहीं है लेकिन डीपली इमोशनल है और यही चीज़ ऑडियंस को हुक करती है। ड्रामा का सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ब्यूटीफुल है। 90 चाइल्डहुड सीन्स वार्म कलर्स में शूट किए गए हैं जिससे नॉस्टैल्जिया फील होता है, जबकि एडल्टहुड सीन्स थोड़े मैच्योर टोन्स में हैं जो कैरेक्टर्स की इमोशनल ग्रोथ दिखाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी सूदिंग है और इमोशनल सीन्स को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। स्पेशली चाइल्डहुड फ्रेंडशिप वाले सीन्स में म्यूजिक आपको कम्प्लीटली उस वर्ल्ड में इमर्स कर देता है। ड्रामा फैमिली प्रेशर को भी बहुत रियलिस्टिकली दिखाता है। क्याओक्सी की मदर का कैरेक्टर टिपिकल विलन नहीं है लेकिन इमोशनली डिस्टेंट है और यही चीज़ ज़्यादा पेनफुल लगती है क्योंकि कई बार पेरेंट्स प्यार करते हुए भी बच्चों को इमोशनली डैमेज कर देते हैं। ड्रामा ये दिखाता है कि एकेडमिक प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस बच्चों की मेंटल हेल्थ पर कितना इफेक्ट डाल सकती हैं। वहीं चेरी की फैमिली वार्मथ और सपोर्ट रिप्रेजेंट करती है। दोनों फैमिलीज का कंट्रास्ट बहुत मीनिंगफुल तरीके से यूज़ किया गया है। ड्रामा फ्रेंडशिप को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। माउंटेन ग्रुप के सीन्स इतने होलसम हैं कि कई बार रोमांस से ज़्यादा फ्रेंडशिप मोमेंट्स दिल जीत लेते हैं। ग्रुप डायनामिक्स नेचुरल फील होते हैं और हर कैरेक्टर की अपनी आइडेंटिटी है। यही वजह है कि जब सेपरेशन आता है तो ऑडियंस को भी लॉस फील होता है। एडल्टहुड फेज में ड्रामा करियर स्ट्रगल्स, एडल्टहुड लोनलीनेस और इमोशनल मैच्योरिटी को एक्सप्लोर करता है। कई व्यूअर को शायद लगे कि पेसिंग थोड़ी स्लो है लेकिन ऑनेस्टली यही स्लो पेसिंग इस स्टोरी की सोल है क्योंकि ड्रामा इमोशंस को नेचुरली ब्रीथ करने देता है। अगर आपको फास्ट प्लॉट ट्विस्ट्स और नॉन-स्टॉप ड्रामा चाहिए तो शायद ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये ड्रामा आपको डीपली टच करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आवर जनरेशन लव को अनरियलिस्टिक फेरी तले नहीं बनाता। यह लव का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि ग्रोथ, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग है। चेरी और क्याओक्सी परफेक्ट कपल नहीं है लेकिन रियल लगते हैं। उनका बॉन्ड टाइम, डिस्टेंस और पेन सर्वाइव करता है क्योंकि वो सुपरफिशियल अट्रैक्शन पर नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन पर बिल्ट है। ड्रामा का मैसेज भी बहुत ब्यूटीफुल है कि कभी कभी एक इंसान की काइंडनेस किसी दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। चेरी लिटरली क्याओक्सी की इमोशनल डार्कनेस में लाइट बनती है और ऑनेस्टली यही रीज़न है कि व्यूअर इस कपल को इतना डीपली लव कर रहे हैं। एंडिंग भी काफ़ी इमोशनल और सैटिस्फाइंग फील होती है क्योंकि यह सिर्फ रोमांटिक क्लोजर नहीं बल्कि पर्सनल हीलिंग का क्लोजर भी है। कैरेक्टर्स फाइनली अपने पास्ट पेन को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और एडल्टहुड में खुद की जिंदगी चूज करते हैं। ओवरऑल अगर मुझे इस ड्रामा को डिस्क्राइब करना हो तो ये ड्रामा नॉस्टैल्जिया, हीलिंग, फ्रेंडशिप और प्योर लव का कॉम्बिनेशन है। ये लाउड नहीं है लेकिन दिल पर असर छोड़ता है। ये ड्रामा आपको शायद रुलाएगा भी, स्माइल भी करवाएगा और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स और ओल्ड मेमोरीज याद भी दिलाएगा। अगर आप ग्रीन फ्लैग रोमांस, इमोशनली मैच्योर स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स और स्लो बर्न केमिस्ट्री पसंद करते हैं तो आवर जनरेशन डेफिनेटली आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। और ऑनेस्टली 2025 के रोमांस ड्रामाज में ये सीरीज सबसे कंफर्टिंग और इमोशनली रिच ड्रामाज में से एक फील होती है। सो गाइज, अगर आपने ये ड्रामा देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चेरी और क्याओक्सी की जर्नी कैसी लगी, और अगर अभी तक नहीं देखा तो डेफिनेटली इसे अपनी नेक्स्ट वॉचलिस्ट में ऐड कर लो क्योंकि यह सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि इमोशंस का एक्सपीरियंस है।